every couple should support their couple's ambitions and goals. हाँ ये Who likes me? हाँ मुझे बात करना है कि नहीं, झूठ मत बोलो. इंटरव्यू के पहले उसने एक चिट्ठी दिया था उसको, जिसमें लिखा था कि विल यू मैरी मी. इंटरव्यू के पहले तो उसका पार्टनर चीट किए जा रहा है, यू नो. लाइक फॉर मी आई थिंक ब्रेकिंग समवन हार्ट इज़ द वर्स्ट क्राइम इन दिस अर्थ. क्योंकि सोचो कोई इंसान आपसे प्यार करता है, उसके सपने हैं, और तुम उसका दिल तो भी हो, जो ऐसे बोलते हैं ना कि पीने के बाद आई डोंट हैव इन अ स्टेट. ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता. आप जितना भी पियो, आपके आंखें खुली, आपको पता है सामने वाला इंसान कौन है. इफ यू आर स्टिल डूइंग दैट, यू आर हैविंग दैट इंटेंशन इन योर माइंड. ये एक टाइप का हैबिट भी तो हो जाता है ना. ये हैबिट आदत भी हो जाता है ना. किसी का आदत हो जाता है कि हम करते रहेंगे. हाँ ना, उसके सामने कोई 1000 लड़के आ जाए, वो मेरे साथ ही रहेगी. ये एक चीज है. अगर हम दोनों फ्रेंड बन के रहते हैं ब्रेकअप के बाद, तो मतलब उस पे तुम दोनों बेसिकली आफ्टर ब्रेकअप जो किसी का जब दिल टूटता है, वो बहुत अकेला हो जाता है ना, ऐसे डिप्रेशन एंजाइटी में. तो जब कोई दूसरा इंसान आके उसको अच्छा फील, ओयो रूम से निकलते हुए देखना उस समय क्या टफ सिचुएशन होता होगा. खुद देखे, मेरे एक फ्रेंड के साथ में हुआ है, इधर रिसेंटली हुआ है. रिलेशनशिप सोचिए कि अगर कोई बंदा अपने से चीट कर रहा है, सोचिए कि अगर लड़की सीरियस हो गई तो उसका कास्ट चीज हो, मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं, तो ये मतलब चूतिया वाला चीज हो गया भाई. हाँ, एक तो एक है ना भाई. देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं थी मतलब कुछ बात हो गया. तो मेरे साथ एक फ्रेंड है मेरा, डैनियल, तो मतलब वो मेरे साथ खड़ा रहता है ना, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली. तो आज का जो पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मेरे साथ दो कपल बैठे हुए हैं, तो कि आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर, क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या. पूरा ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. जो कि मेरे साथ दो कपल बैठे हुए हैं, सबसे पहले दोनों ही अपना इंट्रोडक्शन दे दें. तो चलो अपना हाँ माइक में बोल दो. हेलो, मैं ऑरित्र चक्रवर्ती हूँ. और हेलो, आई एम रितिका कर्मकार. तो मेरा तुम दोनों से ये क्वेश्चन है कि मतलब कि रिलेशनशिप में मतलब क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर देखा जाए तो तुम लोगों के अकॉर्डिंग क्या रहता है. फॉर मी इट्स बेसिकली ट्रस्ट, मोर इम्पोर्टेंट, लॉयल्टी एंड अश्योरेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. मतलब अगर कोई, मतलब मेरा जो बंदा है, अगर वो मुझसे इनसिक्योर हो, तो आई शुड अश्योर हिम यू डोंट हैव टू बी इनसिक्योर. एंड yeah, I think they should not have a male or female besties. अगर तुमको ऐसा कुछ बोला जाए, सपोज दैट कि अगर तुम्हारे पार्टनर में अगर तुमको कुछ हैबिट चेंज करना रहेगा, तो तुम क्या चेंज करोगे. Any habits? Okay. वैसे तो बहुत सारे हैबिट्स है जो वो चेंज करना चाहेगी मेरे में. तो क्या, फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी उठना. सुबह मतलब ये लेट से उठता है, क्यों भाई? 4 बजे उठता है. सोता भी 4 बजे, उठता भी 4 बजे है. मतलब ऐसा क्या है, मतलब सोता भी 4 बजे, उठता भी 4 बजे, ऐसा कैसे? He sleeps at 4 a.m. He wakes up at 4 p.m. बाप रे बाप, ये तो भाई डेंजर है. नहीं, मैं तो एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैं क्यों इतना लेट उठता हूँ. क्योंकि मैं, जैसे कि मैं एक सिंगर हूँ, मैं रात को अपने गाने खुद लिखता हूँ, खुद ही उसको म्यूज़िक उसको सब मैं खुद ही करता हूँ. तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है मुझे थोड़ा लिखने बैठने. आपको मालूम है, जब कुछ लिखता हूँ मैं तो उसको सोचना पड़ता है बहुत देर तक. तो मैं सोचता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है. फिर वो सोते सोते 4 बज ही जाता है, तो उठने में भी लेट हो जाता है. और इसको लगता है कि मैं ऐसे ही. और ये भी बात है ना कि मान लो कि मतलब सबका अपना अपना मतलब एक होता है टाइम टेबल शेड्यूल उठने का. मतलब मेनली क्या होता है ना कि गोल पे फोकस है. तो मतलब करियर में तुम दोनों मतलब कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हो. मतलब जैसे इसका अलग अपना एक गोल होगा, तुम्हारा एक अपना एक अलग गोल होगा, तो तुम दोनों को तो एक दूसरे का गोल पे भी तो फोकस करना चाहिए. क्या है तुम लोगों का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड हिम टुवर्ड्स हिज गोल. मैं उसको बोलती हूँ कि मैं इस साल जाऊँगी मुंबई मेरे करियर के लिए, तुम आओ, फिर तुम गाना लिखो, ये करो, कंपोज करो, आई हेल्प यू. लाइक जितना हो सके आई हेल्प यू. आई शुड ऑलवेज सपोर्ट हिम. लाइक एवरी कपल शुड सपोर्ट देयर कपल्स एम्बिशंस एंड गोल्स. हाँ ये इम्पोर्टेंट है. और तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा कि हाँ, जो इसने बोला कि जो हेल्प का बात है, वो ये बहुत हेल्प करती है मुझे. कि मुझे क्या काम सही करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही होगा, क्या मेरे लिए सही नहीं होगा. मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ कि ये करूँगा वो करूँगा, पर इसको जगह सब बोलता हूँ कि क्या क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या क्या मुझे करना है. फिर ये बोलती है कि तुम यहाँ पे जाओ, या तुमको स्कोप मिलेगा, या फिर तुम ये काम छोड़ो मत, इसको करते रहो. मतलब जस्ट लाइक सपोर्ट. हाँ, मतलब बहुत सपोर्ट करती है. और इसका भी जो ड्रीम है. तुम दोनों का जो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कुछ अगर तुम दोनों में से जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो बहुत मतलब ऐसा था कि हम दोनों का एक दोस्त था एक ऐसा, तो उसका बर्थडे था, उसका पार्टी था, बर्थडे पार्टी.
तो अब उससे पहले मैंने वो और एक दोस्त है उसने इसके बारे में मुझे पहले बोला था कि मेरा ऐसा एक दोस्त है वो हमको मैंने तेरा पिक दिखाया उसको, तो वो बोली हाँ अच्छा दिखता है, क्यूट है, तो ऐसा उसने बोला, तो हमको उतना मैं वो नहीं दिया, ठीक है होगा शायद कोई ऐसा लड़की होगा, उतना नहीं दिया। फिर जब उससे मिला हाँ। तो तब बहुत अच्छी लगी वो मुझे, तो मैंने उसको अप्रोच किया था फर्स्ट, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। मेरे को लगा कि हाँ मैं जैसा चाहता हूँ, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी फर्स्ट में। फिर धीरे धीरे बात शुरू मतलब हुआ। तुम अगर मान लो सपोज दैट कि सही राइट पार्टनर चूज करने में मतलब तुम क्या क्या चीज़ देखता है, मतलब क्या क्या चीज़ देखते हो तुम? फर्स्ट तो बात है कि जो आजकल जो सबसे जो प्रॉब्लम जो है कि सब लोग ढूंढते हैं, फर्स्ट चीज़ ढूंढना नहीं चाहिए पहले, जब जिसको आना है वो सही वक्त पे आ जाएगा, बस आप इंतज़ार करो कि कब आपको जब लगेगा कि हाँ इस वक्त में ये सही लग रहा है, तो आप उसके ऊपर जाओ। और सब लोग ऐसे देखते हैं, और अभी तो ज़्यादा है कि लुक्स के बारे में, अभी जो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं उनको ही अच्छी असर बन जाए। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, लुक्स के थ्रू से नहीं कोई लव वगैरह होता है। अगर वो इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो इंसान आप जब सही नहीं कर रहे आपको बोल रहा है कि ये सही नहीं है तुम ये करो, अगर वो इंसान आपको अपना टाइम दे रहा है, लॉयल्टी दे रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे लगता है वही इंसान आपके लिए सही होगा। लुक्स के ऊपर मत जाओ, लुक्स क्या है, आज है कल नहीं है। हाँ ये बात है, एज बढ़ते जाएगा लुक्स तो खत्म होते ही जाएगा, तो हाँ ये बात भी सही है। तो तुम्हारा क्या मतलब इसमें क्या पॉइंट मेरा है? पीओवी से कि वो जो दोस्त है हाँ। उसने मुझे आके बोला कि ही इज द गाय हु लाइक्स मी। हाँ। मुझे बात करना है कि नहीं, झूठ मत बोलो। मुझे बात करना है। तो मैं भाई कहा, यहाँ हाँ, पे ठीक तेरा है, it's तुम्हारा fine। झूठ पकड़ा तो गया। द डे व्हेन आई मेट हिम, हाँ। तो हाँ उसने ऐसे अप्रोच किया था, लेकिन मैंने आई टुक अ टाइम, लाइक आई वाज नॉट इन अ हरी, आई टुक अ टाइम ऑफ लाइक 1 or 2 weeks, देन आई फाइनली फेल फॉर हिम। बस ऐसे ही हो गया था। और मेरा एक क्वेश्चन तुमसे ये है कि तुम अपने पार्टनर से क्या गिफ्ट मतलब बेस्ट गिफ्ट क्या मिला था अभी तक सबसे? बहुत कुछ चीज़ें हैं कि कुछ एक दो एग्जांपल दे दो। जैसे कि गिफ्ट, मतलब आई डोंट थिंक गिफ्ट हमेशा मटेरियलिस्टिक होना चाहिए। लाइक आई लव व्हेन ही गिव्स मी लव लेटर्स या फ्लावर्स, समथिंग लाइक दैट। ही मेक्स वीडियोस ऑन मी, दोज आर द एक्चुअली बेस्ट गिफ्ट्स। हाँ उसने मुझे एक नेकलेस दिया था वैम्पायर डायरीज का, जो कैथरीन पहनती है, दैट वाज द मोस्ट बेस्ट गिफ्ट फॉर मी आई गेस। और मेरा ये भी है कि अगर मान लो सपोज दैट ये किसी और लड़की से सपोज दैट बात करता है, ठीक है, तो तुम यू फील जेलस और व्हाट, मतलब तो वो मार क्या देती है वो क्या, वो क्या है, मार देती है। मतलब तुम्हारा उसमें उस समय क्या रहता है मतलब? आई फील लाइक ठीक है तुम बात करो, फिर तुम आओ यहाँ पे फिर बताते हैं। फिर बताते हैं। एक्चुअली लाइक बात ये नहीं कि मेरे दोस्त रहेंगे उसके नहीं रहेंगे। आई शुड नॉट कीप अ मेल बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं चिपकूं, नीदर शुड ही। ऐसे नहीं कि उसके दोस्त नहीं है, उसके दोस्त हाँ है ना। हाँ और मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछूंगा कि बहुत सारे रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि मतलब कि लोगों का मैंने देखा है, तुम लोग भी देखा होगा कि आफ्टर ब्रेकअप दे क्या होता है कि बोलते बंदी हो या बंदी हो, ठीक है ना, क्या रहता है कि हम दोनों अब फ्रेंड बन के रहते हैं ब्रेकअप के बाद। तो मतलब उस पर तुम दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि जिसके साथ सोचो ऐसे कुछ सपने देखे होंगे, किसी के साथ कुछ शेयर किया होगा, when we have shared a intimacy of time, I don't think कि उस बंदे के साथ I can be friends। हाँ ये भी बात है ना यार, ये तो अगर ये मतलब अगर हुआ भी तो जो मेरे जो आगे का जो रिलेशनशिप होगा, हाँ। फिर उनको भी और मेरे बीच में तो ये प्रॉब्लम खड़ा करेगा ना कि यू आर फ्रेंड्स विद योर एक्सेस। हाँ क्योंकि मेरा भी बहुत सारा दोस्त है कि बोला अब तो मेरा ब्रेकअप हो गया, बस अब हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। मैं क्या चल रहा है भाई, आज बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट में? ऐड करना चाहूँगा। अभी जो मैडम ने जो ज्ञान दिया हाँ। अभी कि ऐसा ऐसा जो बोला, जो भी कुछ बोला, उसका एक ही उसका दोस्त है। अब एक चीज ठीक है, मैं एक चीज बोल रहा हूँ। कुछ महीनों के लिए उसके बाद हाँ। देखो क्लास 9 का हो, फैमिली फ्रेंड्स अभी। देखो क्लास 9 का हो, क्लास 8 का हो, क्लास एक्स तो एक्स होता है ना यार। हाँ एक्स तो एक्स होता है, फ्रेंड्स भाई ये भाई, चीज़- एक्स तो एक्स ये है ना। मतलब चूतिया वाला चीज हो गया भाई। हाँ एक्स तो एक्स है ना भाई। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं थी मतलब कुछ बात हो गया प्रॉब्लम नहीं, तो मैं तो वो He is an ex-ex, he was a friend। अरे यार अब हाँ ये कोई इसका बात कोई ये भी तो अच्छा है ना भाई, इसका एक फ्रेंड था, तुम तो उसको अलग ही वे में ले रहे हो। इसका एक्स था जो भी फ्रेंड है। He was a friend, you're not getting it। छोड़ो यार। हाँ ठीक है
ठीक जो है, हाँ ये तो पास बात कर, हाँ। देखो अभी क्या है ना कि ये जो है ना, ये जो आपने जो बोला अभी कि ये इसके बाद सब लोग बोलते हैं दोस्त बन जाते हैं, हाँ। रहेंगे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बोलने का चीज़ है, क्योंकि जो ये वही बोलते हैं जिनको कभी प्यार हुआ नहीं है, ये वही बोलते हैं कि अरे हो गया चलो फ्रेंड्स बनते हैं, क्योंकि उनको बस एक ही चीज़ चाहिए होता है, और वो लोग आप लोग सब जानते होगे क्या चाहिए होता है। और आजकल ना ये भी है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड लोग, आजकल क्या चल रहा है, मैं भी बहुत सारे कपल लोग से मिला हूं ना, तो ओपन मतलब चीटिंग चल रहा है कि बंदे को भी पता है, बंदी को भी पता है, दोनों को पता है कि वो चीट कर रहा है, ये भी चीट कर रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में है। तो इस पे तुम लोग क्या कहेगा? अब देखो यार उन लोग का माइंडसेट कैसा है, अब देखो ये सब माइंडसेट के ऊपर होता है कि क्या जो क्या मतलब लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर है। अगर कोई इसको इजीली ले रहा है ठीक है वो चीट कर रहा है, तो वो लोग कभी प्यार किए ही नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि अगर ये किसी और से बात भी कर ले, कभी कोई कोई और लड़का है, कोई कोई और है जो मैं जानता नहीं हूँ, हाँ। उससे कभी बात भी कर ले, तो मैं उसको प्यार जो करता हूँ उसके लिए मुझे होगा, ये अंदर से आता है कि अगर तुम किसी और से बात कर रहे हो तो मुझे तकलीफ होगा, लाइक ये अंदर से आता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो एक चीज़ आता है। अगर ऐसा है कि हाँ तुम जो मर्जी करो, जिसके साथ बात करो, जिसके साथ घूमने जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब मैं कभी प्यार नहीं किया उससे, मेरे कोई फीलिंग्स ही नहीं है उससे। और ये भी है ना कि मतलब कि क्या होता है ना कि मतलब ये रिलेशनशिप में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग भी चीज़ है। हाँ। कि मान लो कि किसी का रिलेशन सपोज दैट 8 साल 9 साल 10 साल तक है, उसके बाद आफ्टर ब्रेकअप तो मतलब किसी का क्या इशू रहता है, कास्ट इशू, मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं, तो पहले मतलब होता है ना, पहले तो तुम लोगों का क्या कहना है इस पे? देखो मतलब ये कास्ट जो आपने बोला ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में हाँ स्पेशली। इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कुछ हो, देखो प्यार का अब क्या है कि अब जो मेरे ही जो घर के लोग हैं वही बोलते हैं कि नहीं अगर सेम कास्ट नहीं होगा तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं सोचता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता क्या, कास्ट क्या है? ये तो हम लोग ने ऐसा बना दिया कि ये ऐसा होगा, तो प्यार में कोई कास्ट नहीं होता। लेकिन लड़की लोगों के घर में प्रॉब्लम होता है, मेनली मैक्सिमम के केसेस में देखे तो तुम क्या बोलना चाहोगे इसमें? मतलब ये बेसिकली माई मॉम इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम आई हैव। उनको बस ये चाहिए कि लड़का अच्छा हो, सपोर्टिव हो ना। लड़का अच्छा हो, कास्ट जस्ट छोड़ो, तुमको कोई अच्छा लगे, अगर वो तुम्हारा साथ दे, अगर वो प्यार करे, देन यू शुड गो फॉर इट। एंड मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से एक बात किया है कि डोंट मैरी द पर्सन यू लव, ऑलवेज मैरी द पर्सन हु लव्स यू, ये बोलती है। एंड वो जो चीटिंग की बात है कि आई एक्चुअली हेट दैट थिंग इन दिस वर्ल्ड द मोस्ट, क्योंकि जो चीटिंग की बात है, मतलब व्हेन यू लव समवन यू कैन नॉट चीट ऑन देम, एंड व्हेन यू लव समवन यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट दैट थिंग फ्रॉम देम। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो कहते हैं दे आर एक्चुअली इन अ कैजुअल रिलेशनशिप, सोचिए कि अगर कोई बंदा अपने से चीट कर रहा है, सोचिए कि अगर लड़की सीरियस हो गई तो उसका तो गंदा हार्ट ब्रेक होगा ना। बहुत गंदा हार्ट ब्रेक होगा। वही। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, मैंने खुद भी देखा है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि भाई मतलब क्या बोलते हैं कि ओ मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को ओयो रूम से निकलते हुए देखना, उस समय क्या टफ सिचुएशन होता होगा। Oh my खुद God. देखे, मेरे एक फ्रेंड के साथ में हुआ है, इधर रिसेंटली हुआ है, तो मतलब वो मतलब बहुत ही उसका तो गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ, मतलब 8 साल का रिलेशनशिप था। तो और भी मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से कि मतलब चीटिंग जो चीज़ है मैक्सिमम बॉयज़ करते हैं या गर्ल्स करते हैं? बॉयज। अब देखो इसमें मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं कि कौन कर रहा है, ये चीज़ है कि ये अंदर से, अब ये हम भी कर सकते हैं और ये लोग भी कर सकते हैं। अब जिसके अंदर से जो आएगा, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा, जिसको रहना है आप उसको जो भी कह लो, जो भी कर लो, वो रह जाएगा, यही बात है। और अगर मान लो तुम्हारा पार्टनर, ठीक है सपोज दैट कोई मतलब चीट कर भी लेता है, ठीक है, बाय मिस्टेक या कुछ भी, तो चीट फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मिस्टेक कुछ नहीं होता है। अब चीटिंग के मतलब ये नहीं है कि मतलब कि बैड चीटिंग ही टाइप्स ऑल, मतलब एक मान लो कभी कुछ इंसिडेंट ही हो जाता है कुछ भी, तो क्या वो मतलब तुम माफ करके आगे बढ़ना चाहोगे कि मतलब उस पे ही स्टक रहोगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर, अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ कि मतलब कैसा चीटिंग, मतलब जैसे कुछ तुमको कोई एग्जांपल दे चीज दो। पसंद नहीं है तब पर भी वो बार बार कर रही है तुम मतलब एक होता है ना देखो bad अगर habit। अगर ऐसा हुआ कि कोई चीज़ मुझको जो अच्छा नहीं लगता उसको वो बार बार कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रहना चाहिए और किसी को भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा पार्टनर
तुमको हर्ट कर रहा है वो चीज़ से जिसको तुमसे मतलब जिसको तुम लेकर बहुत मतलब वो जो तुम्हारा सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है उसको लेकर अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको बार बार हर्ट कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि तुमको उसके साथ और रहना चाहिए। हाँ ये भी बात। और नहीं ना, मतलब एक चीज़ होता है ना कि मतलब अब आजकल के रिलेशनशिप में मतलब एक चीज़ देखिए, इनसिक्योरिटी भी बहुत रहता है। पासवर्ड, इंस्टाग्राम, ये सब मतलब तुम लोगों में भी कि क्या मतलब इस टाइप होता है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं नहीं नहीं, हम लोग में ये सब देखो, हम लोग में जो है, हम लोग में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं इसका नहीं जानता नहीं मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं इसका नहीं जानता, पर मेरा जो है, मेरा एक ही मानना है। देखो मैं ये सब नहीं सोचता कि क्या होगा यार ये अगर वो छोड़ के चली जाएगी, नहीं। मेरा एक सिंपल चीज़ है, अगर उसको रहना होगा ना, उसके सामने कोई 1000 लड़के आ जाए वो मेरे साथ ही रहेगी, ये एक चीज़ है। अगर उसको नहीं रहना होगा तो उसको कोई मतलब रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं। और मुझे मालूम है ये चीज़ कि ये जो जैसी लड़की है ये साथ रह जाएगी मेरी। अब तो इसके ऊपर क्या है। अगर 5 हैबिट्स अगर तुमको बोला जाए इसके बारे में क्या अच्छा लगता है, मतलब 2 भी बता सकते। 5 तो बहुत कम हो गए, 50 इसके ये जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसी है मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई ऐसा 5 चीज़ हो ही नहीं सकता जो ऐसा लगे। ओ, तो और भी मेरा बहुत सारा तुम लोगों से क्वेश्चन है। ये जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, मतलब कि मेनली क्या है कि सारा मतलब चीज़ ऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ। मतलब मेरा भी पहले से कुछ क्वेश्चन डिसाइड नहीं था, मतलब अभी जैसे मतलब जस्ट तुरंत तुरंत रिकॉर्डिंग हो गया, तो मतलब तुम लोग भी थोड़ा सा मिलके कोऑपरेट करते हैं। तो और भी जैसे तुम लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन इज दैट मतलब तुम लोगों का कुछ ऐसा थॉट हो रिलेशनशिप के ऊपर, अगर तुम्हारे फ्रेंड के बीच में कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जो तुम शेयर करना चाहती हो। basically I had a friend, they were in a relationship for 2 years and basically the guys get cheated on, तो उसका बहुत गंदा होता है कि heartbreak and all things। तो मतलब वो लोग कैसे मतलब अगर मान ले ब्रेकअप ही होता है, कुछ भी होता है, ठीक है ना, तो अब क्या रहता है ना कि बंदी क्या करती है या बंदा क्या करता है कि तुरंत ही रिलेशनशिप में आ गया, ठीक है ना, तो मतलब उस चीज़ को वो लोग कैसे टैकल आउट करें, हैंडल करें, क्या मतलब ये क्या करेक्ट सिचुएशन रहेगा कि अगर ब्रेकअप हो गया तुरंत ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, ये क्या सही रहेगा कि मतलब कि अपने ऊपर काम करना, ये मेन फोकस है। बेसिकली आफ्टर ब्रेकअप जो किसी का जब दिल टूटता है वो बहुत अकेला हो जाता है ना, ऐसे डिप्रेशन एंजाइटी में, तो जब कोई दूसरा इंसान आकर उसको अच्छा फील करवाए तो दे एक्चुअली गेट चेज्ड अबाउट इट कि हाँ ये तो मुझे अच्छा फील करवा रहा है, देन आई थिंक बट इट्स नॉट मतलब राइट थिंग तो नहीं है ना, मतलब इट्स नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि सोचो तुमको तब अट्रैक्शन हो रहा है ना, यू आर नॉट फॉलिंग इन लव। सोचो आगे वाला पर्सन हु इज इन लव विथ यू, वो तुमको अप्रोच कर रहा है, और तुम्हारा अगर ब्रेकअप हुआ, तुमको अगर वो चीज़ अच्छा लग रहा है ना, तो इट्स जस्ट एन अट्रैक्शन, यू शुड टेक सम टाइम, यू शुड गेट टू नो ईच अदर। फिर अगर वो इंसान अच्छा हुआ देन यू शुड गो फॉर इट ना, और सब कोई तो खराब नहीं होता ना। हाँ ये बात भी। और तुम लोगों का सेल्फ लव पे क्या कहना है? सेल्फ लव, कोई कोई लोग होते हैं ना, मतलब वो खुद से ही प्यार करते हैं, खुद से ही में ही रहना, मतलब एक जो चीज़ है ना, ये हाँ। जो लव, ये धोखा वगैरह, ये सब ना, ये सब जब होता है, सब बोलते हैं कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, यार मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरे को दारू पीना है, सिगरेट पीना है। हाँ। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ये सब छोड़ के ना आपके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, अपने आप पे थोड़ा ध्यान दो। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, ये सब कुछ नहीं लगेगा तुमको, सब पैसे प्यार पे ही प्यार आने वाले थे अभी। ये सब कुछ नहीं लगेगा। पैसा कमाओ, लाइफ ऐसी मतलब मस्त हो जाएगी, कुछ नहीं चाहिए तुमको तब। हैप्पीनेस तो तुमको मतलब क्या बोले, अब प्यार प्यार कुछ नहीं चाहिए होगा तुमको। पर अब ठीक है, प्यार बोल के कोई चीज़ है तो सब लोग कर लेते हैं, पर मेरा यही मानना है कि अपने ऊपर पहले काम करो, जिसको आना है वो आ जाएगी। अभी रिसेंटली एक मूवी आया था ना, 12th फेल, शायद देखियो मतलब उसमें भी मतलब एक होता है ना कि पार्ट, मतलब हम देखे नहीं है पर मतलब स्टोरी सुने हैं, अगर कुछ बता सको उस स्टोरी में। 12th फेल का स्टोरी तो ये है ना कि वो जो मनोज है द मेन कैरेक्टर, ही वांट्स टू रन आईपीएस, उसके पास पैसे ना कुछ नहीं है, ही डजंट इवन नो द फुल मीनिंग ऑफ आईपीएस, उसको फुल फॉर्म ही नहीं पता। तो वो जब गया एग्ज़ाम क्लियर करने तो शी मेट अ गर्ल नेम श्रद्धा। सो बेसिकली द उस लड़के का जो सपोर्ट है ना उस मूवी में, मतलब वो लड़का आटा चक्की चलाता है एंड द गर्ल वो मेडिकल कर रही थी, फिर छोड़ के शी वेंटेड टू दैट। उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत मना किया कि यू कैन नॉट सॉर्ट विद अ आटा चक्की वाला पर्सन, बट वो लड़की उसको खुद बुक्स खरीद के देती थी अब्दुल कलाम का कि उसको पढ़ना है, सपोर्ट उसको पैसे मतलब उसको पैसे देना था कि तुम ये लो अपनी फैमिली को चलाओ, लेकिन यू रीड इट। फिर लास्ट में जब उसका इंटरव्यू था तो बेसिकली what श्रद्धा did is
इंटरव्यू के पहले उसने एक चिट्ठी दिया था उसको जिसमें लिखा था कि विल यू मैरी मी, इंटरव्यू के पहले। तो वो जब इंटरव्यू में गया ही गॉट रिजेक्टेड। फिर एक इंसान ने उनको बोला कि तुम बाहर वेट करो। फिर बाहर वेट करके उसने जब वो चिट्ठी पढ़ा कि तुम आईपीएस बनो कि आटा चक्की में काम करो, मुझे तुमसे शादी करनी है, देन ही वेंट देयर, उसको कॉन्फिडेंस आया एंड ही actually became an IPS. So I think that every partner should support their girlfriend's or boyfriend's dream actually. और मतलब उसके बिना अप्स कोई एंड कुछ डाउन है देखो नहीं। लाइफ में क्या है ना, अप्स एंड डाउन तो आते रहेगा। मतलब एक होता है ना, एक दूसरे का सपोर्ट रहता है ना, तो मतलब एक स्ट्रांग रहता है। अभी जैसे मेरे साथ, मैं भी कुछ स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो मेरे साथ एक फ्रेंड है मेरा डैनियल, तो मतलब वो मेरे साथ खड़ा रहता है ना, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे साथ में है। मतलब एक अकेले, मतलब एक होता है ना कभी कभी फील एलोन टाइप्स हो जाता है ना, तो इसीलिए एक अच्छा। सपोर्ट सिस्टम है, मतलब किसी का हाथ है मेरे ऊपर, हाँ। आई कैन डू दिस थिंग, वो है मेरे साथ। हाँ, तो मतलब अच्छा लगता है। तो इस स्टोरी से भी बहुत चीज़ सीखने के लिए लोगों को मिल रहा है ना, क्योंकि आजकल देख रहे हैं क्या हो रहा है ना, कि अगर तुमसे कोई बेटर मिल गया वहाँ चले गए, उससे कोई बेटर मिल गया फिर हम वहाँ चले गए। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? आई डोंट थिंक दैट ये होना चाहिए, क्योंकि ये होता है। जैसे उसने बोला कि अगर किसी को रहना है तो चाहे कोई भी आ जाए उसके साथ रहना ही है। अगर कोई पार्टनर, मतलब आदित्य रो, अगर मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लो कि कोई कपल, हम जिसको जानते हैं, हम उसका नाम नहीं लेंगे, मतलब हमको पता है कि वो चीट कर रहा है, लेकिन अगला को, या बंदा हो या बंदी, उसको पता नहीं है, पर तब पर भी वो कंटिन्यूअसली चीट कर रहा है, छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के, तो उस पे तुमको क्या कहना है? और ये एक मिनिमम अप्रॉक्स 7 to 8 ईयर से चल रहा है। अरे बाप रे, ये देखो मैं इनमें मेरे ही बोला कुछ फ्रेंड लोग हैं। कि ये चीटिंग जो ये चॉइस है, ये अब ये एक चूज टाइप का करते हो। हैबिट भी तो हो हाँ, जाता है ना, ये हैबिट आजकल का, आदत भी हो जाता है ना, ये किसी आजकल किसी में का सब हो आदत गया हो है। जाता है कि हम हाँ, करते चलो रहेंगे करते हैं। हाँ। हाँ, ये क्या हो गया कि ये एक ऐसा मतलब कूल बन चुका है ये, अरे मैंने तो चीट किया, मैंने तो 4 ऐसे अरे आते हैं मेरे पास, ये एक कूल चीज बन चुका है कि मैंने तो और चीट हाँ, किया। एक बंदी का मैंने सुना था, एक बंदी उनको क्या बोल रही थी कि मेरा ना पीने के बाद कुछ भी हो जाता है किसी के भी साथ। मतलब हाँ, ये क्या है भाई, पीने के बाद कुछ भी हो जाता है? मतलब अपना, मतलब एक होता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब क्या आ गया तुम्हारा, मतलब पीने के बाद? अभी जो है ना, अभी अभी का जो दौर है ना, बहुत गंदा दौर है अभी। मतलब हाँ, सब ये कोई, बात है। मतलब ये चीटिंग में बोलो अब, अभी तो माइंड सबसे ज्यादा हमको लगता है इसी शाद से डिस्ट्रैक्ट हाँ, होता है। बहुत बहुत। मुझे अपना एग्जांपल दिया लड़की का, लेट मी टेल यू नहीं, थिंग मैं कि लड़की का नहीं, उनको मिली थी तो बोली। लड़का की हाँ, लड़की लड़के जो भी हो, दो भी। जो ऐसे बोलते हैं ना कि पीने के बाद आई डोंट हैव इन अ स्टेट, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना भी पियो, आप क्या आंखें खुली, आपको पता सामने वाला इंसान कौन है। इफ़ यू आर स्टिल डूइंग दैट, यू आर हैविंग दैट इंटेंशन इन योर माइंड, यू आर हैविंग दैट। और ये जो आपने बोला कि वो मतलब उसको पता नहीं, लेकिन उसका पार्टनर चीट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, लाइक फॉर मी आई थिंक ब्रेकिंग समवन हार्ट इज़ द वर्स्ट क्राइम इन दिस अर्थ। क्योंकि सोचो कोई इंसान आपसे प्यार करता है, उसके सपने हैं, और तुम उसका दिल तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो। जब उसको पता चलेगा कितना बुरा लगेगा उसको, कितना कितना बुरा। मतलब ख़त्म हो जाएगा जो भी है। हाँ हाँ, ये भी बात है ना, मतलब कि मतलब आजकल बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूँ ना मैं, तो मतलब देखता हूँ ना, तो मतलब अलग अलग टाइप के लोग, क्योंकि मैं जब रास्ते में चलता हूँ तो मैं थोड़ा ना, मतलब लोगों को, अभी यहाँ बुक फेयर इंटरनेशनल मेला लगा हुआ है, तो मैं जब जाता हूँ तो देखता हूँ, मतलब कपल लोगों को, मतलब सबको लोगों को, तो जो लोग कार से, मतलब जो लोग साइकिल वाले कपल होते हैं ना, देखिए ना, जो साइकिल से हाँ। चलते हैं, मतलब सबसे हैप्पीएस्ट कपल हमको वही लगते हैं। कार में देखते लड़ाई ही हो रहा है कार में, हाँ। मतलब मैं, मतलब एनालिसिस करते रहता हूँ, मतलब रास्ते पे भी चलता हूँ, देखते रहता हूँ कि साइकिल वाले ही बेस्ट है यार। वो साइकिल से कार तक का सफ़र तय करने वाला है, हाँ, समथिंग एल्स। एग्जैक्टली। और अदिति, और तुम्हारा क्या कहना है रिलेशनशिप के ऊपर में? अगर कोई कपल को, अगर जो अभी रिलेशनशिप में न्यू आए हैं, ठीक है ना, तो वो लोग के लिए तुम्हारे लिए क्या एडवाइस रहेगा? जो अभी न्यू आया है, मैं बोलूँगा कि सब कुछ एक बारे में शेयर मत करो अपने बारे में, थोड़ा थोड़ा कर करके करो, क्योंकि उसमें अगर तुम एक बारे में सब कुछ बोल दोगे ना, तब आपको ना उसको बोर लगने लगेगा कि अब इससे क्या बात करूँ, सभी तो बोल दिया है, अब क्या बोलना बाकी है। तो थोड़ा थोड़ा करके बोलो, इसमें मज़ा भी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे प्यार करो, उसको उसको जो जो चीज़ अच्छा लगता है वो करो। अगर उसको किसी चीज़ से इनसिक्योरिटी है तो वो चीज़ बिल्कुल मत करो, वो जो कह रही है उसको सुनो, अगर वो सही है तो वो काम करो, अगर तुमको लगता है कि नहीं शायद और भी कुछ सही हो सकता है,
तो उसको समझाओ, ना कि तुम उससे झगड़ो और ऐसा कुछ बोलो, उसको समझाओ और हैप्पीली रहो। बस मैं तो ये इतना ही करना और चाहूँगा। अभी वैलेंटाइन डे भी आने वाला है कुछ ही दिन के बाद हाँ। में, तो तुम लोगों का क्या कहना है? एवरी मतलब वैलेंटाइन डे आएगा तो अभी देख रहे हो रोज का रेट सब चीज, ये भी एक मार्केटिंग है। I actually got a rose from him, a advertisement. Basically, for Valentine's Day, I think actually I am preparing a book for him, my handwritten book. उसको अच्छा लगेगा इसलिए। तो वैलेंटाइन डे का जो ये है कि जो होता है ना कपल्स लड़ाई करते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, थिंक दैट शुड नॉट बी द एक्चुअल रिव्यू ऑफ पीपल्स। मतलब साथ में घूमना, चल के हो कि साइकिल पे हो, मतलब दे शुड स्पेंड द डे टुगेदर और अच्छा फील हो। ऐसा नहीं कि इट शुड नॉट बी अ पीयर प्रेशर कि वे ये लोग करें मुझे करना ही है। उनको घर में रहना है, टाइम स्पेंड करो, अगर साथ में नहीं हो तो कॉल में रहो, मतलब होता है ना कि प्यार बांटो बस। और तुम्हारा वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या करने वाले हो इस बार वैलेंटाइन डे? तुम्हारा क्या, तुम्हारा हमारा, मेरा क्या, मेरा और कौन है, यही एक ही है। तो और बताओ। वैलेंटाइंस डे में क्या है, देखो मैं सब कुछ नहीं मानता, जो हाँ, है तुम्हारे बस लिए हर दिन हर दिन वैलेंटाइन वैलेंटाइंस डे है। हर दिन इससे प्यार करता हूँ मैं, क्या एक दिन क्या ही बोलूंगा कि ए बेबी आई लव यू, क्या ही बोलूंगा। हाँ ये भी बात है ना। मेरे लिए रोज ही है, उसके लिए उसको हाँ रोज इसी अच्छा लगता है। इसी तरह मेरे से भी एक क्वेश्चन पूछा था ना कि न्यू ईयर आ रहा है भाई, न्यू ईयर का क्या प्लान है? हाँ, अरे हर दिन ही न्यू हर ईयर है। दिन ही भाई सनराइज हो रहा है, हर दिन हाँ, मतलब क्या ही मतलब वही। चेंजेस आया है। तो मतलब और भी चीज़ है ना कि मैं तुम लोगों से और भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता, लेकिन अभी तो इस पॉडकास्ट को यहाँ पे ही कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में तुम लोगों के साथ में और भी पॉडकास्ट सब करने वाला हूँ, मतलब अच्छा पॉडकास्ट। तो तुम दोनों को देख करके ना मतलब अच्छा लग रहा है, एक पावरफुल कपल टाइप्स तुम दोनों को देख करके हम बेस्ट विशेष देंगे कि तुम लोग और भी आगे बढ़ो और शादी करो, और हम तुम लोगों के शादी में जल्दी जाएंगे। एकदम जरूर तो जरूर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी डाउट रह गया, तो आप लोग कमेंट में दे देना, मैं इन लोगों को क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।